अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सेम तो मैंने काट ली हैं और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज और लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि खाली सेम ही बनाऊँगी तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा ही मसाला चाहिए। और मैं दाल बनाऊँगी खाने में, बस ये आज का लंच रहेगा। तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अभी और प्याज लहसुन छील रही हूँ, बच्चे भी ऊपर ही हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये सेम मैंने काट कर रख दिए। तो बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं क्योंकि पापा जी को ना ऐसे ही पसंद है। और ये प्याज और लहसुन, प्याज इतनी नहीं डालूँगी दूध भी आ गया है तो बस इसको भी छान कर रख देती हूँ और मसाला पीस के ये पकाड़ देती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए ये मैंने धोकर जो है ना फ्राई करने रख दिए हैं, क्योंकि मम्मी जी जो है ना ऐसे ही बनाती थी फ्राई करके। कुछ लोग जो है ना बॉईल करके बनाते हैं। और यहाँ पे ये भूत रख दिया है और ये मसाला पीस लिया है, दाल चढ़ा दी है। तो बस सीटी आ जाएगी तो दाल भी बन जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए ये फ्राई कर ली हैं और अच्छे से, और जो बचा हुआ ऑयल है उसी में मसाला पकाड़ दूँगी। और यहाँ देख लीजिए पापा जी लेकर आए ढेर सारी सब्जियाँ, हरी हरी सर्दियों की हरी भरी सब्जियाँ। तो बस अभी इनको मैं फ्रीज में रख दूँगी सारी सब्जियों को। तो सब्जियों में आप देख ही रहे हैं क्या क्या है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सारी चीज़ें हैं जो सर्दियों में लगती है। और यहाँ मैंने घी रख दिया था सुबह ही, लेकिन मैं पता क्या हुआ, मैं भूल गई, इनाया जाग गई थी तो मैं ऊपर चली गई और ये थोड़ा सा नीचे का जल गया। मतलब स्मेल नहीं आएगी घी में, अच्छा ही घी निकला है। तो माइक्रोवेव में जो है ना निकालना इजी रहता है, बस थोड़ी देर में पहले बंद कर देती ना तो ये कलर चेंज नहीं होता। और इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मलाई रहती है उसका इकट्ठा सा बन जाता है कर्रा सा, और घी जो है ना अलग हो जाता है। तो मुझे माइक्रोवेव में निकालना इजी लगता है, लेकिन अगर मुझे मावा चाहिए रहता है तो मैं कढ़ाई में निकालती हूँ। यहाँ देख लीजिए घी। तो बस बर्तन अभी सेट कर दिए हैं, आंटी चली गई हैं तो ये वाली ऊपर की तो साफ़ कर दी है क्योंकि चिकनाहट बहुत ज़्यादा जम जाती है हाल। तो बस अभी मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो बस ये क्लीन हो गई हैं दोनों। अब कर लेते हैं गैस को। तो बस क्लीन हो गया है और खाना दिखा देती हूँ। ये है दाल मूंग मसूर की, और रोटी पापा को सेक कर दे दी है, पापा को कहीं जाना था ना तो इसलिए जल्दी। और ये है सेम की सब्जी। तो बस अब मैं बनाऊंगी रोटी, सारा काम हो गया है। बाजरे का आटा ख़त्म हो गया था तो ये आटा उठाने भी गए हैं क्योंकि पिसने के लिए डाला था ना गेहूँ, तो आटा उठाने गए हैं और बाजरे का आटा लेने गए हैं। तो बस अभी ये सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, बर्तन वगैरह भी सेट हो गए। बस अब रोटियाँ सेक दूँ फिर मेरा काम हो गया। क्या कर रहे हो बच्चों? तुम ये सोफा कवर से क्यों खेलते हो ये बताओ? इन्नू ने है ना चिली कर लिया इसलिए मैं खेल रही हूँ। हैं? इन्नू क्या कर रहा है? यस कर रहा है। पानी के साथ खेल रहा है। इन्नू क्या कर रहा है? पत्ता के साथ और पानी के साथ खेल रहा है। मानी के साथ खेल रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या है? हैं? चाइनीज में खेल रहे हो? चांदनी चौक टू चाइना। और अब जो है ना बस सुबह की और रात की सर्दी रह गई है, दोपहर में बढ़िया वाली कड़ाके की धूप निकलती है। तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सर्दियों वाला मौसम आ गया है। तो बस अभी ये आ जाए तो फिर मैं रोटी सेक लूँ। और ये जो पेड़ है ना इसको बार बार काट दिया जाता है, लेकिन बार बार से ये यहाँ पर उग जाता है, बार बार से मतलब आ जाता है। अभी कुछ टाइम पहले जो ये घर है इन लोगों ने काट दिया था इसको, फिर से ये बड़ा हो गया।
पहले इससे भी बड़ा हो गया था। और इसके अगल बगल में सरसों भी आए थे, सरसों के पौधे भी थे। पता नहीं यहाँ पे कैसे खेती हो जाती है। तो ये अपने दादी की इयररिंग निकाल लिए हैं और बच्चे जो है इन्हें निकाल लेते हैं और खेलते हैं अक्सर। वो बोलते हैं कि ये दादी पहनती थी, ये दादी पहनती थी, तो अलमारी खोलकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ आ गया है बाजरे का आटा, और जो गेहूं पिसने के लिए डाले थे वो भी आटा उठकर आ गया है। तो ये लेकर आ गए हैं और अब मैं बना लेती हूँ बाजरे की रोटी। तो ये मैंने 5 किलो मंगाया है और यही रीज़न था कि मैंने कल बुलबुल से जो है मना कर दिया था कि रोटी मत बनाना, क्योंकि अब जो है हमने गेहूं की रोटी अभी छोड़ दी है और बाजरे की रोटी स्टार्ट कर दी है। तो बाजरे की रोटी का ये रहता है कि तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, तो इसीलिए मैंने मना कर दी थी कि रोटी जो है नहीं बनाया करना। सब्जी जो बनेगी वो खा लेंगे और रोटियां जो है मैं बाजरे की जब मैं खाया करूँगी तब मैं सेक लिया करूँगी। और किसी को घर में पसंद नहीं है, तो सिर्फ हम दोनों ने ही स्टार्ट की है। और क्यों स्टार्ट की है, क्या वजह है, तो वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। वैसे तो कुछ लोगों को पता ही चल जाएगा कि क्यों बंद की है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद, अभी नहीं। जब मैं कुछ संतुष्ट हो जाऊंगी ना इस चीज़ से, तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने गेहूं की रोटी क्यों बंद करी है। और फिर एक बात ये भी है कि बाजरे की रोटी सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है, गर्मियों में नहीं खाई जाती है। तो जो सर्दी जब तक है, जब तक हम बाजरे की रोटी खाएंगे, फिर गर्मियों में तो फिर हमें गेहूं की रोटी खाना ही है। तो इसलिए मैंने बाजरे की रोटी अभी स्टार्ट कर दी। तो इसलिए मैंने 5 किलो मंगा लिया, पहले मैंने 1 किलो मंगाया था। तो कल सिर्फ 2 रोटियों लायक था, तो 2 ही रोटी बनाई थी। तो अब ये काफ़ी टाइम तक हो जाएगा। और पापा को भी पसंद है तो पापा को भी बना के दे दिया करेंगे। कभी कभी उनका मन हुआ करेगा तो पूछ लिया करेंगे, क्योंकि ये गर्म भी रहता है तो इसलिए। तो चलिए बाजरे की रोटी बना लेते हैं और थोड़ी सी गेहूं की रोटी भैया और बुलबुल के लिए बना के रख देंगे। तो अभी हम आ गए हैं पटेल पार्क, और काफ़ी टाइम से ये बंद था, तो अब जाके खुला है। तो बस आज हम आ गए हैं। तो अभी हम लोग जो है आए हैं पटेल पार्क, और काफ़ी टाइम बाद आए हैं। तो आलिया जो है काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मम्मी पार्क चलो, तो फिर आज हमें जो है ना टाइम मिल गया था, जल्दी काम से फ्री हो गई थी। तो मैंने कहा अभी टाइम है, क्योंकि शाम को फिर ये कोचिंग चली जाएगी, और आज इसकी जो है ना स्कूल की भी छुट्टी है, मतलब ऑनलाइन क्लास की छुट्टी है। वरना 5 बजे फिर क्लास रहती है, फिर 6 बजे इसको ट्यूशन जाना रहता है। तो इसलिए भी हम लोग नहीं आ रहे थे। तो आज छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो आज लेके चलते हैं, अभी टाइम है। तो बस बच्चे यहाँ आके खुश है। और इनाया पता है अभी रास्ते में सो गई थी और यहाँ आकर भी सो रही थी, लेकिन थोड़ा सा जगाया और उसने ऐसे आँख खोलकर देखा और झट से बॉल लेके खड़ी हो गई। तो बच्चे जो है ऐसे ही होते हैं। और बस यहाँ पे ये बैठे हैं। हेलो गाइस। तो काफी टाइम बाद आके अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लॉकडाउन से ये बंद ही था, इतने टाइम से। लॉकडाउन से ही बंद हो गया था ये। हाँ। अभी तक बंद ही था, अब कुछ टाइम से खुला है। थोड़े दिन हो गए, कुछ दिन हो गए। हेलो, हम खेलने हैं। और काफी मतलब भीड़ है, मतलब दूर दूर लोग हैं, लेकिन बहुत सारे फैमिलियां हैं यहाँ पर, और सभी जो है ना काफी दूर दूर बैठे हुए हैं। वैसे पास में एक छोटा पार्क भी है, लेकिन ये पार्क जो है ना दूर है, तो दूर मतलब बड़ा है, तो इसमें चाहे जितने लोग आ जाए तो वो दूर दूर ही रहेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है, और बच्चे भी खेल रहे हैं, तो इतने पास पास नहीं है। तो बस अभी आलिन आया थोड़ी खेल लें, और अभी ये टाइम भी सही है कि अभी धूप है, तो धूप में जो है ना खेल लेंगे। और वरना अगर थोड़े लेट आते ना तो सर्दी भी हो जाती, और हरियाली वाली जगह पे ना सर्दी ठंडक बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी अच्छी खासी धूप है क्या। तो चलिए बच्चे खेल लेते हैं, फिर चलते हैं। मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम भी है, वहाँ से सामान लेना है, फिर उसके बाद घर जाएंगे।
तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और आलिया तो जो है ना काफ़ी टाइम से लगी पड़ी थी मम्मी चलो चलो, लेकिन खुला नहीं था और फिर खुल भी गया था तो टाइम नहीं मिल रहा था जैसे कि मैंने बताया, तो इसी वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज जैसे ही छुट्टी का दिन मिला तो बच्चों की पढ़ाई के साथ तो ऐसा ही होता है कि छुट्टी देखते हैं कि छुट्टी जिस दिन मिलती है तो उस दिन हमें जहाँ जाना हो वहाँ चले जाते हैं। तो बस आज लेकर आए और बच्चे काफ़ी खुश हुए हैं, आप देख भी रहे होंगे आलिया नाया के चेहरे पर। और भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो बच्चों को तो बस खेल कूद चाहिए। और यहाँ देख लीजिए क्या बना हुआ है, मगरमच्छ बनाया है और ये बनाया है टायर से, जो साइकिल के टायर होते हैं ना उससे बनाया है। तो बहुत ही ज़्यादा सही, मतलब रियल वाला लग रहा है। तो बस बच्चे, और भी बच्चे जो है ना हाथ लगा लगा कर दिख रहे हैं कि ये क्या है। और शायद ये पहले नहीं था, मगरमच्छ शायद पहले नहीं था, पहले सिर्फ और ये डॉल वगैरह बनी है ना वो थी, लेकिन ये नहीं था। और या फिर मैंने देखा नहीं हो क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, तो कभी किसी जगह पर जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। और यहाँ देख लीजिए इनाया उसके दांत चेक कर रही है। तो आलिया बोल रही है मम्मी मेरा फ़ोटो क्लिक करो, तो मैंने कहा हाँ मैं फ़ोटो क्लिक तो नहीं कर रही थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो बस यहाँ पे देख लीजिए यहाँ क्या बना हुआ है। यहाँ एक औरत बनाई है जो कि बांस से बनी हुई है। और मैंने इनाया से बोल दिया इनाया ये ग्रैनी है, तो इनाया जो है ना अपनी अप्पी को बुला रही है, आ जाओ ग्रैनी है जी अप्पी आ जाओ जल्दी से। और आलिया भी वही एक्टिंग कर रही है कि बचाओ बचाओ। तो बच्चे तो जो है ना बस ऐसे ही मस्ती करते हैं। और यहाँ देख लीजिए उन्होंने अपनी पप्पी को बचा लिया। तो बस अभी हम वहाँ से आ गए थे। यहाँ मुझे कुछ सामान चाहिए था जो ख़त्म हो गया था, मूंगफली है और किशमिश है। तो ये चीज़ें लगती हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि किशमिश इनाया को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो बस इसलिए। और यहाँ देखिए आती ही इनाया ने खाई चोको पाई। तो पहले हमने सैनिटाइज कर दिए थे हाथ और उसके बाद ही खाने को दिया है क्योंकि बच्चे खेल कर भी आए हैं। तो बस यहाँ मैं पापड़ भी देख रही हूँ क्योंकि दाल वगैरह के साथ पापड़ अच्छे लगते हैं, इसीलिए। तो जो सामान ख़त्म हो गया था तो मैं बस वही सामान देख रही हूँ। और हम लोग जो है ना यहीं से लेने आते हैं क्योंकि यहाँ का जो सामान रहता है क्वालिटी रहती है, सब अच्छी रहती है और रेट भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब सही प्राइस में सही चीज़ मिल जाती है। जो पैकेट बने हुए चीज़ें रहती हैं तो वो सही चीज़ें आती हैं उसमें। इनके नीचे भी है, वहाँ पर खुली हुई चीज़ें मिलती हैं और ऊपर आएंगे तो ऊपर पैकेट वाली चीज़ें मिलती हैं। प्राइस में थोड़ा होगा कम ज़्यादा, लेकिन हम लोग जो है ना जब भी आते हैं ऊपर ही लेने आते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ देखिए इनाया की तो बस मस्ती चालू हो जाती है हर जगह, चाहे वो कहीं पर भी जाए। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाउडर जो पीडियाश्योर जो है बच्चों को देते हैं, तो वो ख़त्म हो गया है। तो मैं देख रही हूँ लेकिन केसर बादाम का नहीं मिल रहा और मैं चॉकलेट का लेना नहीं चाह रही हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 7:45 बज गए हैं और बस मैं 1 घंटा हो गया है मुझे यहाँ आए हुए किचन में। हम लोग लौट कर आ गए थे 5:30 बजे और 6:30 बजे मैं किचन में आई हूँ। मखाने रोस्ट किए हैं, मूंगफली रोस्ट की हैं और इसमें काजू रोस्ट किए हैं और इसमें अभी किशमिश हो जाएगी। तो ये करा है और पापा जी को खाना देकर आई हूँ। रोटियां सेकी हैं, बच्चों के लिए सेक कर रख दी हैं क्योंकि वो वहाँ से आए मार्केट से और सो गए। आलिया को वैसे ट्यूशन जाना था लेकिन फिर मैंने कहा आज त्योहार है नहीं भेजते हैं और इसलिए फिर मैंने मना कर दिया, तो फिर नहीं भेजा उसको। तो बस अभी वो दोनों जनी सो रही हैं, उठ जाएंगी तो फिर खाना खिलाऊंगी। और अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।